नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम जनवाणी में। इस कार्यक्रम में हम ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करते हैं जिनका सीधा संबंध रहता है आम लोगों से, यानी आपसे और हमसे। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर समय समय पर यदि जानकारी मिलती रहे तो हम सभी के लिए लाभकारी रहती है। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह के बारे में। ये स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए एक वरदान के रूप में आए हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही हैं, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र की हों या शहरी क्षेत्र की। आज दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं अपनी प्रतिभा को दिखा पा रही हैं, अपनी एक अलग पहचान बना पा रही हैं। आज इस विषय पर हमें अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं ठाकुर मनी नेगी जी, जो कि नाबार्ड में एजीएम के पद पर कार्यरत है। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले स्वयं सहायता समूह जैसे कि हमने बात की और हम सभी जानते हैं कि इसके माध्यम से महिलाएं जो हैं वो अपनी प्रतिभा दिखाने का उन्हें मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगी कि ये स्वयं सहायता समूह आखिर हैं क्या और इसके लाभार्थी कौन रहते हैं? स्वयं सहायता समूह जैसे नाम से ही क्लियर है कि ये 10 या 20 लोगों का, ये महिलाओं का भी हो सकता है, पुरुषों का भी हो सकता है, जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बिल्कुल सेम होती है, उन्हीं का एक समूह माना जाता है, जो अपने आर्थिकी को अच्छी तरह बनाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने के लिए या फिर अपनी सामाजिक जो परिस्थितियाँ उनको सुधारने के लिए एक छोटा सा ग्रुप बनाया जाता है। ये 1982 में नाबार्ड ने शुरू में 5 ऐसे राज्यों में शुरू किए थे पायलट बेसिस पे। धीरे धीरे इसकी सफलता को देख के ये पूरे देश में बहुत प्रचलित हुआ है। जैसे कि आपने कहा, महिलाओं को सक्षम करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं आज की डेट में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, मैं हिमाचल की पर्टिकुलरली बात करूं तो हिमाचल में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे समूह हैं जो अपनी जो छोटी छोटी बचत करके बैंकिंग तक शुरू कर रही हैं। इन्होंने अपना क्या किया है, छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से जैसे आपने कहा कि अपने प्रतिभाओं को लोगों तक पहुंचाने में बहुत स्वयं सहायता समूह ने अपनी मदद की है। आज स्वयं सहायता समूह पूरे हिमाचल प्रदेश में हम कहें तो 60,000 ऐसे समूह हैं जो किसी न किसी कार्य में अपने, चाहे वो कृषि से संबंधित हो या गैर कृषि संबंधित हो, उन कार्यों में काम करके अपनी आर्थिकी को सुधार कर रहे हैं जी। यदि हम इसके कार्यों की बात करें कि किस तरह से इसके जो फंक्शंस है वो होते हैं, तो वो क्या रहते हैं? देखिए, स्वयं सहायता समूह को अगर हम सफलतापूर्वक चलाना चाहें तो इसके 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसको किसी भी समूह को चलाने के लिए इन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर आप फोकस करेंगे तो आपका ग्रुप बिल्कुल सक्सेसफुल चलेगा। इसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो स्वयं सहायता समूह, जैसे मैंने कहा, 10 से 20 महिलाएं या पुरुष, छोटा अगर ग्रुप हो तो 10 भी हो सकता है, और ख़ासकर पहाड़ी एरिया में जहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है, वहाँ पे इवन हम 5 लोगों का भी स्वयं सहायता समूह बना सकते हैं। स्वयं सहायता समूह, जैसे मैंने कहा, अगर आप 5 प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जैसे इसमें सबसे पहला होता है कि आपको रेगुलर मीटिंग करनी है। मान लो हमने एक ग्रुप बनाया 10 लोगों का, अगर हम आपस में नहीं मिलते जुलते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, इसमें हम महिलाओं को या पुरुषों को ये एक संदेश देते हैं कि आप छोटी छोटी बचत करना शुरू करें। छोटी छोटी बचत से, जब हम कहते हैं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है जी, इस तरह हम सबसे ग्रुप के समूह के सदस्यों ये कहते हैं कि आप छोटी छोटी बचत शुरू करें। दूसरा जो इसका प्रिंसिपल है, आप रेगुलर सेविंग करें। जो आप बचत करेंगे तभी जाके आज आप बचत करोगे तो कल आपका उसके बचत का काम आएगा जी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम जैसे कहते हैं कि रेगुलर इंटरलोनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में। अगर स्वयं सहायता समूह को आपने सफलतापूर्वक चलाना है तो आपको इंटरलोनिंग का मतलब होता है कि आपस में लेन देन करें। ग्रुप के लोग जो आपने बचत की है उसको आपस में कैसे एक दूसरे की ज़रूरत के टाइम उनको, चाहे वो आप ब्याज पे दें या फिर आप, जैसे आपको लगता है। इंटरलोनिंग का मतलब यही होता है कि आप बैंकिंग सीखें। बैंक से जुड़ने से पहले आप अपने आप में इंटरलोनिंग करना सीखें और उससे क्या होगा, आपको बैंकिंग समझ आ जाएगी जी। चौथा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसकी बुक कीपिंग करें।
बुक कीपिंग का मतलब होता है कि आप जो भी लेन देन कर रहे हैं उसको किसी न किसी उसमें राइटिंग में लाएं, ताकि आपका कल को जो हमारे ग्रुप में कई महिलाएं अनपढ़ भी होती हैं जी। उनको भी पता लगे कि आज हमारी कितनी बचत हुई है, हमने कितना लोन लिया, कितना ब्याज उस पर हुआ और कितना हमको देना है। जी। पांचवी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम सब ग्रुपों को क्योंकि आर्थिकी को अगर बढ़ाना है, अपने एक्टिविटी को बढ़ाना, तो हमें कहीं ना कहीं बैंकों से भी जुड़ना पड़ेगा। तो अगर आप बैंकों से जुड़ते हैं तो बैंकों को जो आपने बैंक से लोन लिए हैं उनको कैसे आपने वापस करना है, इसको कहते हैं हम रेगुलर रीपेमेंट। जब तक आप बैंकों को टाइम पे वापस नहीं करोगे तो वो जो बैंकों का लोन, देखिए बैंक लोन कहाँ से देते हैं, हमारी जो बचत है, हमने जो डिपॉजिट दिए हैं उसी डिपॉजिट को आपसे लेके मुझे देते हैं। तो अगर हम एक जगह रीपेमेंट नहीं करेंगे तो दूसरा वो बैंक का चेन टूट जाएगा, जिसकी वजह से वो रिसाइकिल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें रेगुलर रीपेमेंट बहुत ज़रूरी है। 5 प्रिंसिपल अगर आप रखते हैं किसी भी ग्रुप के कार्य में तो ग्रुप कभी फेल नहीं हो सकता और वो ग्रुप आगे से आगे बढ़ता जाएगा। जी, जैसे मैम आपने कहा कि 10 लोगों का ग्रुप बन सकता है, तो क्या इसमें जो लिमिट है वो सिर्फ 10 लोगों की है? 10 लोगों से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम? हाँ, देखिए जैसे मैंने कहा जी 10 मिनिमम और मैक्सिमम 20 लोग भी हो सकते हैं। जी 20 से अगर ज़्यादा होता है प्रॉब्लम, देखिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये एक रजिस्टर्ड ग्रुप नहीं है, जी ये एक क्या कहते हैं अनरजिस्टर्ड ग्रुप है जिसमें रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप 20 से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन वाली प्रॉब्लम आएगी, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसलिए आपको कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपका ग्रुप छोटा हो तो ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा, ज़्यादा ग्रुप मतलब वाइब्रेंट रहेगा, और अगर बिल्कुल ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको मैनेज करना भी मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए हम ये बोलते हैं कि जो ग्रुप है, ग्रुप क्या है कि एक तो मैंने कहा समान आर्थिक सामाजिक प्लस उनकी ज्योग्राफी भी बहुत दूर दूर नहीं होनी चाहिए ताकि आपस में मीटिंग रेगुलर हो सके। तो इसलिए ग्रुप का मैक्सिमम 20 और मिनिमम 10 है। जैसे मैंने कहा कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, जहाँ पे बहुत स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, मींस बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है, उधर हम 5 का भी ग्रुप अलाउ करते हैं। इसमें पहाड़ी एरिया में स्पेशली बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक तो क्या है कि हमारी टोपोग्राफी बहुत टफ है, दूसरा डिस्टेंस बहुत है, ट्रांसपोर्टेशन इतनी मुश्किल से मिलती हैं। तो इन चीज़ों को देख के मद्देनज़र रखते हुए हमने ये रिस्ट्रिक्शन कब किया है। जी, तो पहाड़ी क्षेत्र में जो है वो 5 तक भी जो है ग्रुप बन सकता है, क्योंकि जो लोग हैं वो काफ़ी दूर दूर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपने एक बात कही कि जो है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो सेविंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये सेविंग जो है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम जो है? हर महीने कितना सेव कर सकता है ग्रुप? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सेविंग देखिए ये किसी एक्सटर्नल बॉडी का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। ये ग्रुप में जितनी महिलाएं हैं सभी महिलाओं के आर्थिक स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए महिलाएं ही डिसाइड करती हैं। ये 5 रुपये भी हो सकता है, ये 100 रुपये भी हो सकता है, ये 5,000 रुपये भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है, हम ग्रुप किन का बनता है? ज़्यादातर ग्रुप हमारे गरीब महिलाओं का, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिनको अपने बच्चों की परवरिश के लिए कभी आर्थिक पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे महिलाओं का बनता है। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ग्रुप अपने मर्जी से ही इसको डिसाइड करता है। जी, जितना भी वो इजीली दे सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो भी पैसा इकट्ठा किया जाता है, क्या ये बैंकों में जमा किया जाता है? नाबार्ड ऐसी स्कीम्स लेके आता है कि जिसके माध्यम से जो है ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और जो बैंक है वो आपस में जुड़े, तो ये कार्य कैसे किया जाता है? देखिए जो ग्रुप अपनी पैसे बचत करता है, जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे जितनी भी बचत हो बैंकों में जमा करना कोई ज़रूरी नहीं है। जी। अगर आपने बैंक में खाता खोल दीजिए, कभी भी अगर आपका देखिए जो भी सेविंग आपकी होती है उसमें हो सकता है 10 महिलाओं में से 3-4 महिलाओं को ज़रूरत हो, आप उनको लोन दे सकते हैं, आप उनको ब्याज में दे सकते हैं। देखिए ब्याज में भी हमारा कोई रोल नहीं है, ग्रुप ही डिसाइड करेगा कि हम कितने % पे किसको दें। मान लीजिए ग्रुप में 5 लोगों को ज़रूरत है, तो उस टाइम ग्रुप के मेंबर्स ही डिसाइड करेंगे कि किसकी ज़रूरत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस मामले में हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। और अगर चाहे मान लो किसी को नहीं चाहिए है तो उनको सेफ्टी के लिए वो बैंक में भी रख सकते हैं, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है कि बैंक में रखना ही रखना है। जी,
उनकी अपनी मर्जी है, वो चाहें तो उसका बिल्कुल, प्रयोग बिल्कुल, आपस बिल्कुल, में ही बिल्कुल, ग्रुप में कर सकते हैं, बिल्कुल। और इस तरह से जो है उनका कार्य भी होता रहेगा। बिल्कुल। और जो ब्याज है, यदि जो ब्याज उन्हें मिलता है आपस में, जिस तरह से वो लोन देते हैं, तो क्या उसका प्रयोग भी वो आपस में ही मिलकर ही करते हैं? बिल्कुल, देखिए जो सेविंग है उसके ऊपर जो ब्याज लगता है वो ब्याज भी टोटल उनकी सेविंग में आ जाता है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े, मान लो किसी को ज़रूरत है, तो वो उसको टोटल अमाउंट पे ब्याज लगा के देते हैं। देखिए एक इनकम का सोर्स है बहुत अच्छा, क्योंकि महिलाएं देखिए अपने घर बैठे ही ये ग्रुप चला सकती हैं, और इससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा, मैं एक कहती हूँ, आर्थिक के अलावा उनको देखो समाज में भी बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलता है। देखिए अगर आप सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं तो आपके घर में भी इज्जत होती है जी। तो इसलिए ये बहुत ही महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसने रोल अदा किया है स्वयं सहायता समूह ने। आज की डेट में बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं जो इन्हीं ग्रुपों के माध्यम से आज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में वो काम कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक पहचान बना ली और उस पहचान को लोगों ने एक्सेप्ट किया, और वो आज बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो प्रधान बनी हैं, जो जिला परिषद के मेंबर्स बने हैं। तो अच्छा मतलब इसका रिजल्ट है जी। स्वयं सहायता समूह का। जी। यदि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आने वाले कार्यों की बात करें, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा था कि कुछ एग्रीकल्चरल भी होते हैं या फिर नॉन एग्रीकल्चरल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो खेती बाड़ी से जुड़े हों, तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो किए जा सकते हैं? देखिए ज़्यादातर जो हमारी महिलाएं हैं, मैंने जैसे कहा कि उनको घर का भी देखभाल करना है, बच्चों का भी देखभाल करना है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमने महिलाओं से ये कहा अगर कृषि के अलावा वो कुछ और कार्य करना चाहती हैं, चाहे वो गैर कृषि क्षेत्र में, चाहे वो टेलरिंग का हो सकता है, चाहे वीविंग का हो सकता है, या आज की डेट में तो फूड प्रोसेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अचार चटनी हो गया, पापड़, तो ये सारी चीज़ें इनका हम नाबार्ड की तरफ से भी इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। जितनी भी स्वयं सहायता समूह आज की डेट में बने हैं उनको सक्षम बनाने के लिए उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, और उसका पूरा हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स होते हैं, उनके माध्यम से हमारे पास एसएचजी जो हमारे एनजीओज़ हैं जिन्होंने एसएचजीज बनाए हैं, उनके माध्यम से हमारे पास प्रपोजल आता है और हम उनको सक्षम करने के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग देने के बाद उनको, मान लो अगर जैसे उन्होंने कुछ भी प्रोडक्ट बनाया उसको मार्केटिंग के लिए ले जाना है, तो उसके लिए भी हम प्लेटफॉर्म देते हैं जी। हम लोग इनको मेलों में, पूरे ऑल इंडिया में, मैं ये खाली हिमाचल की नहीं बात कर रही हूँ, पूरे ऑल इंडिया में जहाँ पे भी मेले लगते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, उनको उनके प्रोडक्ट के साथ मार्केटिंग के लिए नाबार्ड की तरफ से पूरा स्पॉन्सर रहता है। उनको खाली इवन हम उनके आने जाने, रहने सहने के लिए सब कुछ हमारी तरफ से रहता है, खाली उनको अपना प्रोडक्ट वहाँ मार्केटिंग के लिए जाना है जी। तो इस तरह से जो है शुरुआत से लेकर उसकी सेल आउट तक जो नाबार्ड है उनकी पूरी सहायता करता है, महिलाओं के साथ साथ रहता है, और इस तरह से मुझे लगता है उन्हें ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्हें ये लगता होगा कि जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है वो आगे बिक भी रहा है। बिल्कुल। आपने ट्रेनिंग की बात की कि हमें उन्हें ट्रेनिंग्स भी देते हैं, तो किस तरह का क्या टाइम पीरियड रहता है, कितने कितने समय में जो है ये ट्रेनिंग, और साथ ही साथ यदि हम अवेयरनेस की बात करें, क्योंकि हर महिला तक ये जानकारी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो ये जो कार्यक्रम है ये कितने कितने समय पर किए जाते हैं? देखिए मैंने एक चीज़ आपको कहा, जो अवेयरनेस क्रिएशन की बात है जी, वो हमारे स्पेशल नाबार्ड के पास एक फंड है जिसके माध्यम से हम एनजीओ के माध्यम से, बैंकर्स के माध्यम से भी हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। गांव-गांव तक जाके लोगों को बताते हैं कि ये हमारी स्कीमें चल रही हैं नाबार्ड की, आप इसका फ़ायदा उठाएं। उसके अलावा जैसे आपने कहा ट्रेनिंग की बात कही, ट्रेनिंग का देखिए उसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर मान लो उसको टेलरिंग का काम करना है, टेलरिंग में हम बहुत ज़्यादा टेलरिंग जो ट्रेनिंग लेता है उसको बेसिक आती है, थोड़ा बहुत उसको करना है, अच्छा बनाना है, उसके लिए हम मिनिमम 15 दिन की ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा वो है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें हमारा 6 महीने तक भी जा सकता है ट्रेनिंग का, जिसके माध्यम से हम SDP बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके माध्यम से देते हैं। और जो महिलाओं के लिए स्पेशली ट्रेनिंग है वो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से 15 दिन का रहता है। और एक अगर किसी महिला ने लाइवलीहुड से, देखिए खासकर स्वयं सहायता समूह में हम ये कह सकते हैं कि
सभी महिलाएं अपना कुछ ना कुछ कार्य कर रही हैं, लेकिन हम ये 100% नहीं कह सकते कि अगर हमारी 10 महिलाएं तो 10 ही काम कर रही हैं, उसमें से कुछ महिलाएं ही काम कर पाती हैं। अगर कुछ महिलाओं ने जैसे लाइवलीहुड से जुड़ना है, हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है लाइवलीहुड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के माध्यम से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें उनको इनिशियल 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग देते हैं, उनको बैंकों से जोड़ते हैं, फिर उनको किसी ऐसे यूनिट का एक्सपोजर करवाते हैं जो एक डेमोस्ट्रेटिव यूनिट हो, जिसका आके वो उसका फ़ायदा उठा सकें। तो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भी बहुत अच्छा प्रावधान है। अगर कोई भी हमारे महिलाएं चाहती हैं आज की डेट में, तो हमारे हर ज़िले में हमारे जिला प्रबंधक अधिकारी हैं, उनके माध्यम से वो अपने एनजीओ के माध्यम से हमारे को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, हम ट्रेनिंग उनको दिला सकते हैं। वो चाहें तो ट्रेनिंग ले और अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। क्या आप किसी तरह के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी उन्हें उपलब्ध कराते हैं? देखिए, सर्टिफिकेट्स भी दिया जाता है, जिसमें मैं आपको बता दूं, जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें एक कमिटी अप्रोच होता है। उसमें एलडीएम हमारे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, डीडीएम जो मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की बात कर रही हूँ नाबार्ड की, वो रहते हैं, प्लस हमारे जो उस एरिया में जिस बैंक ने मैक्सिमम फाइनेंस किया उस बैंक के मैनेजर को भी इसके साथ जोड़ते हैं। जी, स्वयं सहायता समूह के साथ हम एक और नाम सुनते हैं ई शक्ति। हाँ जी। तो ई शक्ति के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्या है? देखिए, ई शक्ति आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पोर्टल है जो नाबार्ड ने शुरू किया। जो ई शक्ति क्या है, एक डिजिटल फॉर्म है। हम आज की डेट में देखिए हमारे जितने भी स्वयं सहायता समूह कोशिश कर रहे हैं कि हर स्वयं सहायता समूह को डिजिटाइज करें, जिससे क्या हो गया, हर चीज़ उनको बुक कीपिंग, मतलब आपको एक ही क्लिक में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उस स्वयं सहायता समूह। इससे क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे आपने कहा ई शक्ति के माध्यम से मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाह रही हूँ कि बैंकर्स के लिए भी बहुत ये लाभदायक हो गया। क्योंकि अदरवाइज क्या होता था, जब बैंक में कोई स्वयं सहायता समूह लोन के लिए जाता था, तो क्या मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रही हूँ कि हम जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं उनको बैंकों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। बैंकों से जोड़ना मतलब मेरा, इनिशियली हम बोलते हैं उनको आप अपना अकाउंट खोलिए, अकाउंट खोल के मैंने कहा था आपको इंटरलोनिंग कीजिए कि बैंकिंग सीखिए। जैसे ही वो बैंकिंग सीख जाती है, उनको लगता है कि हम सीख गए हैं और हमने कुछ कार्य करना है, तो उनको हम बैंक से लोन भी दिलाते हैं, जिसका आपने सेविंग का भी आपने जिक्र किया। इसमें क्या है कि अगर बैंक से मान लो स्वयं सहायता समूह को ज़्यादा लोन की ज़रूरत है, तो बैंक को हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इनके सेविंग के 4 गुना आप इनको लोन दे सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा, एक एक्टिविटी वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने एरिया में। तो ई शक्ति के आने से बैंकों को क्या फ़ायदा हुआ कि बैंक देखिए एक क्लिक से ही उस एसएचजी के बारे में पूरा जानकारी ले सकता है, चाहे वो उसके परफॉर्मेंस के बारे में हो, चाहे उसकी कितनी डिपॉजिट है, कितना उसका लोनिंग है, कितना वो रेगुलर है कि नहीं है, ग्रुप में मीटिंग हो रही है कि नहीं, मतलब वो उस पोर्टल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और बैंकों के लिए रेटिंग करना बहुत इजी रहेगा, वो एकदम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस ग्रुप को हम अच्छा लोन दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, किसको थोड़ा नर्चरिंग की और ज़रूरत है। ये ई शक्ति पोर्टल के माध्यम से बहुत अच्छा बैंकों के लिए फ़ायदा है, और एसएचजी के लिए तो इसलिए फ़ायदा है क्योंकि आज की डेट में हम सब कहते हैं कि डिजिटल युग है जी। और इसके मैं ये कहूँगी कि आज की डेट में हमारे 50% एसएचजीज डिजिटाइज हो गए हैं। ई शक्ति शुरुआत में नाबार्ड ने हिमाचल में 6 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया था, और अराउंड 14,000 हमारे एसएचजीज जो डिजिटाइज हो चुके हैं। उसमें आज की डेट में हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट में अभी भी चल रहे हैं, जिला सिरमौर, मंडी और सोलन में अभी भी ई शक्ति प्रोजेक्ट चल रहा है जी। तो जो बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्लोज हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एसएचजीज लाइव थे वो ऑलरेडी डिजिटाइज हो गए हैं। तो ये
ई शक्ति पोर्टल जो है बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। जी, बैंकर्स के लिए भी, बैंक को भी जो है इससे लाभ मिल रहा है और जो स्वयं सहायता समूह है उन्हें भी फ़ायदा हो ही बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि वो इजीली लोन ले सकते हैं बैंक से, जो स्वयं सहायता समूह है, तो इसमें इंटरेस्ट का क्या रहता है? किस तरह से उनसे क्या ज़्यादा इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ता है? और जो टाइम पीरियड रहता है, कितने समय में जो है वो जो ऋण लिया है उसे वापस करना होता है? देखिए, ये भी एक विषय है। बैंक जो इंटरेस्ट है वो इसमें कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, उसी के माध्यम से उनको सेम इंटरेस्ट बियर करना पड़ता है। और रीपेमेंट की जो बात करें, जैसे आपने कहा कितनी देर ये लोन चलना चाहिए, वो बैंक मैनेजर आज की डेट में उन स्वयं सहायता समूह के साथ आपस में बैठ के उनसे पूछ के कि आप कितना दे सकते हो, कितनी देर का आपका, देखिए एक्टिविटी पे बहुत डिपेंड करता है कि एक्टिविटी क्या करते हैं। जी। अगर एक्टिविटी शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो फिर आप ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिर लोन हो सकता है 2-3 साल के लिए हो। अगर एक्टिविटी लॉन्गर पीरियड के लिए है, लॉन्गर जैसा मान लो किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया, तो उस केस में लोन देर तक हो सकता है। जी, यदि अमाउंट की बात करें तो क्या वो भी फिक्स रहता है कि या ग्रुप के जितना ग्रुप है उसके बेसिस पे अमाउंट मिलता मैं ये है? कहना चाह रही थी आपको, जी। बैंक में हमने बैंकों को ये निर्देश दिए हैं कि जो लोन अमाउंट होगा वो उनकी सेविंग का, क्योंकि देखिए एकदम ये क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, सॉरी इंटरेस्ट फ्री नहीं, कोलेटरल फ्री लोन है जिसमें आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देना है। तो बैंकों को हमने ये निर्देश दिए हैं कि आप इनको इनिशियली ज़्यादा देंगे तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मिसमैनेज हो सकता है, इसलिए देखने के लिए इनिशियली आप उनकी सेविंग का 1% भी दे सकते हैं, या उनके सेविंग का 4x4 का रेशियो भी दे सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय सेविंग मल्टीप्लाई बाय 4, तो टोटल मिला के उनको लोन अच्छा मिल जाता है अगर एक्टिविटी करना चाहें तो। जी, तो जिससे वो धीरे धीरे उसे समझ भी सकते हैं हाँ, और अपना बिल्कुल, कार्य भी कर बिल्कुल, सकते हैं। इसी के साथ में एक और ग्रुप का नाम आता है, वो है संयुक्त देयता समूह। इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि ये क्या है और ये कार्य क्या करता है? देखिए, संयुक्त देयता समूह एक छोटा सा ग्रुप है जो किस लिए बना है, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो हमारे ओरल लीजी होते हैं, जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं, या जिनके पास अपना कोई लैंड नहीं होता है, जिनके पास सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नहीं है लेकिन वो कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का एक छोटा सा समूह है जिसमें मैक्सिमम 4 लोगों का ही रहेगा। अगर मिनिमम 4, मैक्सिमम हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन 4 लोगों का ग्रुप भी हम अलाउ करते हैं संयुक्त देयता समूह। तो इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। मान लो हम लोगों के पास 20 लोगों का एक ग्रुप बना है, SHG स्वयं सहायता समूह, और उसमें से सब मेंबर्स तो एक्टिव नहीं हैं, तो जो 4-5 मेंबर जो एक्टिव हैं उनका भी हम जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बना सकते हैं। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप आज की डेट में बहुत अच्छा एक अगेन इसमें ये नहीं कहूँगी कि खाली महिलाएं जुड़ी हैं, इसमें हमारे पुरुष लोग भी जुड़े हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये स्पेसिफिकली एक्टिविटी बेस्ड है, इसमें आपको लोन बैंक से कोलेटरल फ्री मिलेगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जिसके माध्यम से आपकी आर्थिकी में सुधार हो। और इसमें आप किसी भी तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। आप फार्म सेक्टर से रिलेटेड भी कर सकते हैं और नॉन फार्म सेक्टर से रिलेटेड भी कर सकते हैं। मान लो एक एग्जांपल आपको देती हूँ, हमारे जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको तो लोन कोई नहीं देगा अदरवाइज बैंक। इंडिविजुअली अगर वो जाएंगे, मान लो, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है, 10-10 हज़ार या 20-20 हज़ार, तो 20 हज़ार अगर बैंक के पास जाओगे तो बैंक तो नहीं देगा। इसलिए इन लोगों का एक ग्रुप बना के इनको बैंक से हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे बैंक के माध्यम से इनको अच्छा लोन मिल जाता है और ये अपना कार्य कर सकते हैं। इसके 2 तरह के लोनिंग सिस्टम है बैंकों से। ये ग्रुप, जैसे मैंने कहा, 4 लोगों का ग्रुप होता है। इसमें अगर 2 तरह के मॉडल होते हैं, बैंक चाहें या ग्रुप चाहें, ग्रुप पे ही डिपेंड करेगा कि अगर आप इंडिविजुअली लेना चाहें तो बैंक आपको इंडिविजुअल 4 मेंबर को इंडिविजुअली लोन दे सकता है। अगर आप ग्रुप के माध्यम से लेना चाहें तो बैंक आपको एज ए ग्रुप भी लोन दे सकता है। इसमें फ़ायदा क्या है बैंकों, क्योंकि ये एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे 4 लोग, इसमें डिफ़ॉल्ट होने के बहुत चांसेस कम है। जैसे मैंने कहा, स्वयं सहायता समूह में भी डिफ़ॉल्ट बहुत कम है। आज की डेट में पूरे भारतवर्ष में स्वयं सहायता समूह में सबसे अच्छी रिकवरी हो रही है।
तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप ही एक उसका ही पार्ट है जो हमारे लैंडलेस लोगों, खासकर मैं ये कहूँगी लैंडलेस और उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। जी, आपने हमें इतनी सारी अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से महिलाएं जो हैं वो आगे आ सकती हैं, अपनी प्रतिभा दिखा सकती हैं और अपनी एक अलग पहचान बना सकती हैं। आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।